पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो लेखक यहाँ अपने विचार व्यक्त करते हुए कह रहा है कि आकाश और धरती के मध्य जो कुछ भी सामग्री है, उन सब को के प्रति हमें जानकारी होनी चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर और यहाँ तक कि समुद्र के अंदर जो भी रत्न है, या जो समुद्र के अंदर जलचर, जल में चलने वाले जो भी जीव जंतु हैं, उन सब के प्रति हमारे हृदय में चेतना और जागरूकता का भाव होना चाहिए। उनके प्रति जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए। हम उसके प्रति जाने, हमारे मन में और भी अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हम उन सब के विषय में एकदम से जान लें, उनके विषय में कुछ भी अछूता ना रहे, हम सब कुछ जान। जब तक हमारे मन में ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं नहीं उत्पन्न होंगी, तब तक हम मानो सोए हुए के समान है। हमारे अंदर मानो चेतना ही नहीं है। तो हमारे अंदर चेतना तभी आएगी जब हम इस धरती से संबंधित सभी वस्तुओं के प्रति जानकारी प्राप्त करें, उनके प्रति हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, हम हर एक अंग को भली भांति जान लें, पृथ्वी के सभी अंगों को भली भांति जान लें, सागर में जो भी जलचर हैं, जो रत्न हैं, जो राशियां हैं, उन सब के प्रति भी हमें अत्यंत कौतूहल और जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए कि हम उनके तह तक जाएं, उनकी हर एक अंग के बारे में जानें। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तो लेखक कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उद्योगों से ही राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उद्योग ही राष्ट्र की आर्थिक क्षमता में वृद्धि करते हैं, राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में बढ़ोतरी लाते हैं। तो विज्ञान और उद्योग, इन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का एक नया ठाट, मतलब एक नए उन्नति के मार्ग पर राष्ट्र को ले जाना है, प्रगति के मार्ग पर राष्ट्र को हमको ले जाना है। तो यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। तो लेखक कह रहा है कि राष्ट्र का एक जो नया स्वरूप हमें खड़ा करना है, एक नए उन्नतशील राष्ट्र का जो निर्माण हमें करना है, तो उसके लिए यह कार्य कैसा होना चाहिए? प्रसन्नता और उत्साह के साथ साथ अथक परिश्रम की आवश्यकता होगी। ये नहीं कि हमने एक दिन परिश्रम किया और अगले दिन हम आलस्य में बैठ गए, हमने परिश्रम को त्याग दिया। अगर ऐसा करेंगे तब हम राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए हमें प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम की आवश्यकता होगी। और हमारा यह ध्येय होना चाहिए, हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, कोई भी इससे रीता न रहे, मतलब कोई भी रिक्त न रहे। अर्थात राष्ट्र के प्रत्येक निवासी का यह कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की उन्नति में सहयोग दे, अपना हाथ बटाए, कोई भी हाथ रिक्त न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तभी राष्ट्रभूमि के संपूर्ण समृद्धि में हम अपना हाथ बटा सकते हैं, उसको सहयोग प्रदान कर सकते हैं और उसको और भी अधिक उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं।